गाइस, माय नेम इज़ नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं द स्टोरी ऑफ हॉनेस्ट ड्राइवर। देखो, आपको ये चित्र दिखाई दे रहा होगा, आपको बहुत पसंद आएगी। ये स्टोरी बहुत अच्छी है और आपको इसमें न्यू वर्ड्स भी सीखने मिलेंगे। हॉनेस्ट ड्राइवर। अब हॉनेस्ट का मीनिंग क्या होता है गाइस? हॉनेस्ट का मीनिंग होता है ईमानदार। जो भी व्यक्ति अगर ईमानदार हो उसे हम हॉनेस्ट बोलते हैं, हॉनेस्ट। और ड्राइवर यानी जो चालक होता है, वाहन चालक, उसे हम इंग्लिश में ड्राइवर बोलते हैं। अ मैन नेम्ड हेनरी यूज टू ड्राइव अ कैब फॉर हिज लिविंग। अब देखो, इसका मीनिंग क्या होता है। हेनरी नाम का एक व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए कैब चलाता था। अब देखो, अ मैन यानी एक मैन, नेम्ड यानी उसका नाम था, क्या था? हेनरी था। यूज टू का मीनिंग होता है, जैसे हम बोलते ना, यूज टू किया करता था, ठीक है। तो यूज टू होता है किया करता था। यूज टू का मीनिंग होता है किया करना, कोई भी चीज़ जैसे किया करना। ड्राइव यानी कोई भी गाड़ी या वाहन जो चलाता है उसे चलाने के लिए ड्राइव बोलते। अ कैब यानी कार। फॉर हिज लिविंग यानी जैसे उसके जीवन यापन करने के लिए, जीवन जीने के लिए वह चलाता था। लिविंग यानी रहना, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ गाइज? ही हैड अ लार्ज फैमिली एंड इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू मीट द डेली नीड्स फॉर हिज फैमिली। अब देखो, यहाँ क्या बोला है? ही हैड अ लार्ज फैमिली, जैसे कि उसको बोलते हैं उसका एक बड़ा परिवार था। ही हैड, देखो हैड आया है यानी पास्ट टेंस की बात हो रही है। उसकी लार्ज यानी बहुत बड़ी फैमिली थी, यानी फैमिली का मीनिंग होता है परिवार। उसका बहुत बड़ा परिवार था। एंड का मीनिंग होता है और। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हिम यानी यह डिफ़िकल्ट था, यानी यह उसे, डिफ़िकल्ट का मीनिंग होता है मुश्किल। फॉर हिम यानी उसे मुश्किल था। टू मीट जो मिलना, मीट का मीनिंग होता है मिलना। द डेली नीड्स यानी जो डेली की हमारी ज़रूरतें रहती है। नीड्स का मीनिंग होता है ज़रूरतें, और डेली का मीनिंग होता है हर दिन, यानी हर दिन यानी डेली, और नीड्स यानी अपने ज़रूरतें। फॉर हिज फैमिली यानी ऑफ हिज फैमिली, यानी उसके लिए अपने परिवार की दैनिक ज़रूरतों का पूरा करना ही मुश्किल था। वन डे, एक दिन क्या हुआ? वन डे यानी एक दिन। अ रिच मैन टूक अ राइड इन हिज कैब। उसके बाद क्या हुआ? एक अमीर आदमी ने उसके कैब में सवारी की। देखो, अ यानी एक। रिच मैन, रिच का मीनिंग होता है अमीर, मैन का मीनिंग होता है आदमी। टूक का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा? टूक का मीनिंग होता है लेना। अ राइड यानी सवारी। इन हिज कैब यानी उसके कैब में सवारी की। द मैन लुक्ड वेरी बिजी। अब जो था, वो जो आदमी था वह बहुत बिजी था, यानी दिख रहा था कि वह बहुत बिजी है। लुक्ड यानी दिखना। देखो, ईडी लगाए, ये V2 है। वेरी यानी वेरी का मीनिंग होता है बहुत। बिजी था वह, यानी ऐसा दिख रहा था कि वह बहुत बिजी था। एंड वॉज रशिंग टू द एयरपोर्ट। अब इसका मीनिंग क्या होता है गाइस? यानी वह हवाई अड्डे के लिए दौड़ रहा था। देखो, रशिंग का मीनिंग क्या होता है? देखो, रशिंग का मीनिंग होता है यानी दौड़ना। कोई अगर दौड़ रहा है, भाग रहा है, बहुत जल्दी में है, तो उसे हम रशिंग बोलते हैं। टू द एयरपोर्ट यानी एयरपोर्ट के लिए वह भाग रहा था, ऐसा उसको दिखाई दे रहा था। वाइल अनलोडिंग हिज लगेज फ्रॉम द कैब। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे? वाइल का मीनिंग होता है जबकि। पूरे सेंटेंस का मीनिंग बताती हूँ पहले आपको। कैब से अपना सामान उतारते समय, देखो, वाइल यानी जबकि। अनलोडिंग का मीनिंग होता है उतराई, यानी कोई चीज़ अपन जैसे हमारा लगेज यानी लगेज का मीनिंग होता है सामान हम कहीं लेके जाते हैं, अपनी सूटकेस, ब्रीफकेस बोलते हैं उसे। तो जैसे हम उसको उतारते हैं तो उसे अनलोडिंग बोलते हैं, ठीक है। फ्रॉम द कैब यानी कैब से जब वह सामान यानी उतारते समय क्या हुआ? ही ड्रॉप्ड हिज वॉलेट
इन द कैब। अब क्या हुआ, यानी जैसे उसने अपना जो बटुआ था वो कैब में गिरा दिया। देखो, ही ड्रॉप का मीनिंग होता है गिरना। ड्रॉप का क्या मीनिंग होता है, गिरना। ईडी लगाइए, हाँ पास्ट टेंस है, जैसे हम पास्ट टेंस की बात हो रही है, अपन पास्ट टेंस में ऐसा हुआ था, है ना। ही ड्रॉप यानी उसका जो बटुआ था, देखो हीज वॉलेट का मीनिंग होता है हिंदी में, प्योर हिंदी में बटुआ। इन द कैब यानी कैब में जैसे उसका बटुआ गिर गया यानी गिरा दिया। आफ्टर फिनिशिंग हिज डे ड्यूटी, अब उसके बाद क्या हुआ, अपनी दिन की ड्यूटी ख़त्म करने के बाद, देखो आफ्टर यानी आफ्टर जहाँ पे भी आपको दिखाई दिया तो उसका मीनिंग होता है के बाद। आफ्टर यानी के बाद। फिनिशिंग यानी ख़त्म, जैसे कोई भी काम हम फिनिश करते हैं यानी ख़त्म करते हैं, पूरा होने के बाद। फिनिश का मीनिंग होता है पूरा होना, ख़त्म होना। हिज ड्यूटी यानी किसकी ड्यूटी, जो ड्राइवर था उसकी ड्यूटी। हेनरी केम होम, देखो हेनरी वो ड्राइवर का नाम था, वह घर आया। केम यानी आना, कहाँ आया, घर पे आया। हेनरी केम होम एंड स्लेप्ट, और वह सो गया। देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस करो आप, यहाँ पे केम ये भी V2 है और स्लेप्ट ये भी V2 है। तो स्लेप्ट के लिए जैसे दूसरा सेंटेंस ना लिखते हुए उन्होंने एंड से मैनेज कर लिया स्लेप्ट, यानी वह आया और सो गया। देखो हेनरी केम होम एंड स्लेप्ट, और वह सो गया। उसके बाद क्या हुआ गाइज, नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगले मॉर्निंग यानी अगले सुबह। मॉर्निंग का मीनिंग होता है सुबह। नेक्स्ट मॉर्निंग अगले सुबह। वाइल क्लीनिंग हिज कैब, जब वह अपनी जो कैब यानी अपनी वो जो उसकी कार थी वह क्लीन कर रहा था, जब अपने कार के सफाई के बाद। क्लीनिंग यानी सफाई करना, क्लीन का मीनिंग होता है सफाई। क्लीनिंग यानी जब वह सफाई कर रहा था। जैसे हेनरी फाउंड द रिच मैन्स वॉलेट अंडर द, अमीर आदमी का बटुआ मिला। देखो हेनरी फाउंड का मीनिंग होता है मिलना। कोई भी चीज़ अगर हमें मिलती है, कभी गुम गई या कहीं हमने रख दी, अगर वह हमें मिल गई तो उसे हम बोलते हैं फाउंड यानी मिलना। द रिच मैन्स वॉलेट यानी द रिच मैन्स यानी जो अमीर आदमी था उसका जो वॉलेट था वह मिला, कहाँ अंदर मिला, ऑफ द कार यानी कार के अंदर जो उसको उनका वॉलेट मिला। उसके बाद क्या हुआ गाइस, द वॉलेट हैड अ लॉट ऑफ कैश। अब देखो जो वॉलेट था, जो उनका बटुआ था, उसमें बहुत सारी कैश थी, ठीक है। देखो द वॉलेट हैड, जहाँ भी आपको हैड, वॉज ऐसा अगर दिखाई देता है तो सोच यानी समझ लेना कि वह पास्ट टेंस की बात हो रही है। लॉट यानी बहुत सारा, कोई भी चीज़ अगर होती है बहुत सारी होती है तो हम उसे लॉट बोलते हैं। लॉट ऑफ कैश यानी बहुत सारी कैश यानी बहुत सारे पैसे थे उसमें। हेनरी वॉज पुअर, देखो हेनरी क्या था, पुअर था। पुअर का मीनिंग होता है गरीब। हेनरी पुअर था परंतु, बट का मीनिंग होता है परंतु। देखो यहाँ पे बट आए हैं तो मैं बट का एक आपको यूज़ बताती हूँ। बट यानी जैसे दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। देखो हेनरी वॉज पुअर, हेनरी पुअर था, बट परंतु कंडीशन आई है यहाँ पे, ही वॉज हॉनेस्ट, पर वह हॉनेस्ट भी था यानी ईमानदार था। हॉनेस्ट का मीनिंग होता है ईमानदार था। ही मैनेज टू फाइंड द रिच मैन्स एड्रेस इन फ्यू डेज। अब इसका मीनिंग क्या होता है गाइज, वह कुछ दिनों में अमीर आदमी का पता ढूंढने में कामयाब हो गया। देखो ही मैनेज यानी उसने मैनेज कर लिया यानी प्रबंधन कर लिया। टू फाइंड यानी ढूंढना, फाइंड का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया, फाइंड यानी ढूंढना। द रिच मैन्स एड्रेस यानी उन एड्रेस का मीनिंग होता है पता, कहाँ किसका पता, द रिच मैन एड्रेस यानी जो रिच मैन था वह अमीर आदमी जिसने उसके कैब में ट्रैवल किया था उसका एड्रेस ढूंढने में सक्षम रहा। इन अ फ्यू डेज यानी कुछ ही दिनों में। एंड वेंट टू रिटर्न द वॉलेट, और वह गया। वेंट टू का मीनिंग होता है गया,
पास्ट टेंस की बात हो रही है। गो का सेकंड फॉर्म गो, वेंट, गॉन। गो का सेकंड फॉर्म है वेंट, V2 है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। टू रिटर्न द वॉयलेट, यानी वह रिटर्न करने के लिए गया। रिटर्न यानी वापस, क्या, बटवा वापस करने के लिए गया। द रिच मैन वॉज वेरी ग्लैड टू गेट हिज वॉयलेट बैक। अब इसका मीनिंग क्या होता है गाइस? वह जो अमीर आदमी था अपने बटुए को वापस पाकर बहुत खुश हुआ। द रिच मैन, जो अमीर आदमी, रिच मैन का मीनिंग होता है अमीर आदमी। वॉज वेरी ग्लैड यानी बहुत खुश हुआ, उसको बहुत अच्छा लगा। टू गेट यानी गेट का मीनिंग होता है मिलना। हिज वॉयलेट बैग का मीनिंग होता है वापस, यानी वह बहुत खुश हुआ उसका जब उसको वॉयलेट वापस मिल गया। ही अपॉइंटेड हेनरी इन हिज कंपनी एज अ मैनेजर। अब देखो उसने क्या किया, उसको अपॉइंट किया, हेनरी को अपॉइंट किया इन हिज कंपनी यानी उसके कंपनी में एज अ मैनेजर यानी एज अ प्रबंधक। उसने अपॉइंट का मीनिंग होता है नियुक्त करना यानी चुनाव करना, उसने उसको चुना यानी नियुक्त किया। अपॉइंट का मीनिंग होता है नियुक्त करना। देखो अपॉइंटेड, अपॉइंट का सेकंड फॉर्म है ईडी लग गया है। बहुत सारे वर्ड्स है उसमें ईडी ही लगते हैं, जैसे कुछ ही वर्ड्स रहते हैं उसका सेकंड फॉर्म चेंज होता है, जैसे गो, वेंट, गॉन, लाइक दैट। ही अपॉइंटेड हेनरी इन हिज कंपनी, यानी उसने अपने कंपनी में हेनरी को एज अ प्रबंधक यानी मैनेजर को प्रबंधक बोलते हैं, जो हर चीज़ मैनेज करता है, हर बात को मैनेज करता है, उसे मैनेजर बोलते हैं। एज अ मैनेजर के रूप में उसने उसको अपॉइंट किया। नाउ हेनरी वॉज एबल टू सपोर्ट हिज फैमिली वेल। अब इसका मीनिंग क्या होता है? नाउ का मीनिंग क्या होता है? यानी अभी क्या हो रहा है, अभी हेनरी अपने परिवार की अच्छी तरह से समर्थन करने में सक्षम है। देखो हेनरी वॉज एबल यानी वह कैपेबल है, एबल का मीनिंग होता है कैपेबल होना। टू सपोर्ट का मीनिंग होता है सहयोग। हिज फैमिली वेल यानी अपने फैमिली को वह यानी अच्छे परवरिश और अच्छा समर्थन करने में सक्षम है। वेल यानी सक्षम है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ गाइस? मॉरल ऑफ द स्टोरी, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जैसे ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, बेस्ट पॉलिसी सर्वोत्तम नीति, और हॉनेस्टी का मीनिंग होता है जैसे ईमानदारी यह सर्वोत्तम नीति है। तो आपको ये स्टोरी कैसे लगी गाइस? थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।